गौराविर्भाव में
निर्दिष्टा सज्जनं प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाय वरदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवशे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां मम मन्दामतेरति मत्सर्वस्य पादाम्बोजो राधामदन्मोहनो। दिव्यवृन्दारण्यकल्पतरुमाधव श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवो पृष्ठारवि सेवमानः स्वामी। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशी वट्कटस्थितः कर्षन्वेणुसुमेरगोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। सप्तगात्रगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकप्रतिरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो एव धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण। मेरे पीछे थोड़ा रिपीट करिए। बोलिए जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय बलसाई की। तो आप सब में से कितने लोग जानते हैं भगवान नरसिंहदेव? नरसिंहदेव आप नहीं जानते? नरसिंहदेव कौन है? नाम सुना? पड़ोसी वाला आपके पड़ोसी का नाम नरसिंहदेव है। किसका नाम? भगवान नरसिंहदेव को प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना कर रहे थे। तो भगवान नरसिंहदेव को प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान आप त्रियुगी हो। सनातन धर्म में जब युगों की बात होती है तो 4 युग आते हैं, 3 युग नहीं आते। 4 युग कौन कौन से हैं? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान को आप त्रियुगी हो, आप चतुर्युगी नहीं हो। क्यों कहते हैं ऐसा? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप 3 युग में भगवान बन के आते हो। 3 युग में भगवान बन के आते हो। चौथे युग में आप आते हो लेकिन भगवान बन के नहीं आते हो। फिर कैसे आते हैं? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं आप आते हो छन्न अवतार। छन्न मतलब छुपा हुआ। छुपा हुआ मतलब
मतलब वो व्यक्ति आया है, लेकिन वो व्यक्ति ने मेकअप अलग तरीके से किया है। उसने अपने आप को इस तरह से अलग तरीके से सजाया है कि अब लोग उनको नहीं पहचान रहे हैं। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावता मूढ़ो यम न विजानाति लोको मम अजमव्ययम्। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं। मतलब अगर भगवान भगवान के रूप में आ भी गए तो हम में से सब लोग भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। भगवान को केवल वही पहचान पाएगा जो व्यक्ति के लिए भगवान चाहते हैं कि वो उनको पहचाने। अगर भगवान नहीं चाहते हैं कि हम भगवान को पहचाने तो आप भगवान को पहचान नहीं सकते। कभी कभी कुछ मॉडर्न लोग, नास्तिक लोग कभी कभी बोलते हैं, तुम भगवान का इतना भक्ति करते हो, दिखाओ, किधर है भगवान, दिखाओ। उनको ये नहीं पता कि आपका देखने की कैपेसिटी है क्या। भगवान को अगर मैं बुला भी लूं, ऐसे तो मेरा इतना प्योरिटी नहीं है कि भगवान आएंगे। हाँ, अगर वो सर्वशक्तिमान प्रभु दया करना चाहेंगे तो आ सकते हैं। मेरा तो कैपेसिटी नहीं है, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ भगवान आ भी जाए, और आ भी जाए कि अभी हमने भगवान का सुंदर दिव्य अभिषेक किया, भगवान ही है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। तो हमारी आंखों में शक्ति है क्या भगवान को पहचानने का? पहला प्रश्न ये होना चाहिए। जैसे कोई स्कूल का फंक्शन हो या सरकार कोई पुरस्कार बांट रही हो, कोई इनाम बांट रही हो, तो उसमें जब इनाम बांटा जाता है तो सबको इनाम नहीं दिया जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इनाम दिया जाता है। उनको इनाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने योग्यता बनाई है अपनी इनाम प्राप्त करने की, पुरस्कार प्राप्त करने की। वो योग्य है, इसीलिए उनको पुरस्कार दिया जाता है। जैसे ग्रेजुएशन की जब पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक या स्नातकोत्तर हिंदी में इसको कहते हैं, तो ग्रेजुएशन में जितने लोगों ने एडमिशन लिया है या यूनिवर्सिटी में जितने लोगों ने एडमिशन लिया है, सबको डिग्री नहीं मिलती है। डिग्री किसको मिलती है? जो ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी के नियम से पास करता है। वो पास हुआ है कि नहीं हुआ है, एग्जाम लिखने के बाद भी वो डिसाइड यूनिवर्सिटी करती है, वो स्टूडेंट खुद डिसाइड नहीं कर सकता। वो बोल सकता है मैंने अच्छा पेपर लिखा, मेरा पेपर अच्छा गया, मैंने रात रात भर रट के चाय पी के मूंगफली खा के किसी तरह से मैंने पढ़ाई करके एग्जाम दे दिया, वो बोल सकता है। लेकिन वो पास हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको डिग्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, वो लड़का खुद डिसाइड नहीं कर सकता। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, लड़के ने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी लेकिन फेल हो, ऐसा नहीं होता। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर चैलेंज करे कि मुझे कृष्ण को देखना है, दिखाओ, तो उस व्यक्ति को पहले ये बात अपने मन में डाल लेनी चाहिए कि क्या मैं योग्य हूं, क्या मैं लायक हूं कि कृष्ण मेरे सामने आए। अभी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। और मैं अभी कहूं कि मुझे अभी 1 घंटे में देवेंद्र फडणवीस से मिलना है, आप में से कौन मिला सकता है?
और अगर आप मिला भी सकते हो तो वो मेरे से मिलने आएंगे। मैं तो उनके राज्य का एक छोटा सा नागरिक हूं, लेकिन वो मेरे से कब मिलने आएंगे? जब फडणवीस को लगेगा कि रघुपति से मिलना है, तब आएंगे। अगर उनको 1000 लोग जाके समझाए दी कि रघुपति से मिलने क्या, वो मिलना चाहता है, लेकिन जब तक फडणवीस को फील नहीं होगा कि मुझे रघुपति से मिलना है, तब तक रघुपति फडणवीस से नहीं मिलेगा। संसार का एक छोटा सा इंसान जिसको छोटे से देश का, छोटा सा राज्य का एक मुख्यमंत्री पद मिला है, जब वो उससे मिलना है तो आप अपनी मर्जी से नहीं मिल सकते हो, तो भगवान से कैसे मिलो बिना मर्जी? इतना पावर कहां से आया? कोई बोलेगा नहीं, हम रिसर्च करेंगे, हम केमिकल से खेलेंगे, हम मिट्टी पत्थर से खेलेंगे, हम हड्डियों से खेलेंगे। रिसर्च उसी को बोलते हैं। साइंटिस्ट लोग करते क्या? यही करते ना, मिट्टी पत्थर से खेलते हैं, केमिकल से खेलते हैं, हड्डियों से खेलते हैं। कुछ बन गया तो चिल्लाते, और जब तक नहीं बना तब तक एक मर जाता है, दूसरा रिसर्च करता है, दूसरा मर जाता है, तीसरा रिसर्च करता है, तीसरा मर जाता है, चौथा रिसर्च करता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये वैज्ञानिक लोग पिछले 300 साल से पानी बना रहे, अभी तक एक बूंद बना नहीं, एक चावल का दाना नहीं बनाया। और चैलेंज करते भगवान को दिखाओ, इतना योग्यता है। ये हमको खुद को स्वीकार करना चाहिए। तो योग्यता कैसे बनेगी? योग्यता बनेगी जो व्यक्ति को आपसे मिलना है, वो व्यक्ति को मिलने का जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है, या कम से कम उस व्यक्ति से आपको प्रेम होना चाहिए, तब जाके वो व्यक्ति आपसे मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे नरेंद्र मोदी जाते हैं गाड़ी लेकर, हजारों की भीड़ खड़ी, कोई एक व्यक्ति उनको लगता है कि अच्छा है, मिलना चाहिए, तो वो जाके उससे सबसे मिलते हैं। सबको ऐसा काका बाबा हाय हाय करते। भगवान सबके हैं, लेकिन भगवान किसको पर्सनली दर्शन देंगे वो भगवान डिसाइड करते। तो यही भगवान क्लियर कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाहता। मैं सबके सामने नहीं आता हूं, मैं अपने आप को ढक लेता हूं। जैसे आपके दरवाजे पे सेल्समैन आता है, तो जो सेल्समैन का सामान आपको अच्छा लगता है, वो सेल्समैन से मिलने के लिए आप बाहर जाते हैं। और जिसका सामान नहीं अच्छा लगता, वो कितना भी घर के बाहर से खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाए, आप दरवाजा बंद कर देते है ना? तो जब आप में इतना पावर है कि आपके इजाजत के बिना कोई नहीं मिल सकता है, तो आपको बनाने वाला परम भगवान के अंदर कितना पावर होगा? तो भगवान अपने आप को योग माया समावृता, भगवान अपनी ही योग माया में अपने आप को छुपा लेते हैं। सबको नहीं मिलता। इसीलिए भगवान भगवान बनकर आते हैं, तो भी दुर्योधन जैसे लोग भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, शकुनी जैसे लोग नहीं कर सकते। थे ना, भगवान सामने ही थे, कभी तो कृष्ण को स्वीकार किया। दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध के बीच में एक बार कृष्ण कथा सुना, एक बार बस। तब उसको डाउट हुआ था क्या कृष्ण सच में भगवान है? बस, उसके पहले उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया। तो कृष्ण भगवान के रूप में आए भी हैं, तो भी दुर्योधन जैसे लोग, शकुनी जैसे लोग, दुशासन जैसे लोगों को भगवान का दर्शन नहीं मिला। और जो भक्त है, वो तो भगवान का विग्रह भी दर्शन करके पागल हो जाता है। भगवान के सुंदर विग्रह देखकर ही भक्त नाचने लगता है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ भगवान को पहली बार देखे जगन्नाथपुरी में, तो मंदिर के अंदर भी नहीं गए, मंदिर के बाहर ही जगन्नाथ जी को देखते ही उनके हृदय में इतना प्रेम प्रकट हुआ
कि वो उस प्रेम के भाव के आवेश में बेहोश होके वहीं गिर गए। जो भक्त होते हैं वो ऐसे दर्शन करते हैं, और जो अभक्त होते हैं भगवान सामने पे आ जाएंगे, भगवान बोलेंगे भी मैं भगवान, क्या देखते हुए आया। झूठ मत बोलो, भगवान का कपड़ा पहने तो वो भगवान हो जाते हैं ऐसे। तो भगवान भगवान के रूप में आए तो भी भगवान को कई लोग नहीं पहचान सकते। भगवान भगवान के रूप में नहीं आए, भगवान ने पूरा मेकअप गेटअप चेंज कर दिया, तब कैसे पहचान। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान नित्यानंद प्रभु को लोग नहीं जानते, क्योंकि जब वो भगवान बन के आए थे तब लोग उनको नहीं जान पाए ठीक से। अब तो वो आए हैं भक्त बन के, भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति का। अभी तो भक्त बन के आए हैं। जब भगवान बन के आए और लोग बोलते थे आप भगवान हो, तो स्वीकार करते थे, यस मैं भगवान हूं, आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता था कि आप भगवान हो, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। जब भगवान को कहा जाता तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे विष्णु विष्णु विष्णु, मैं भगवान नहीं हूं, ऐसा झूठ मत बोलो। तो ये बात प्रहलाद महाराज सत्य युग में भगवान नरसिंहदेव को कहते हैं कि एक युग है कल युग जिसमें आप छुप कर आते हैं, और भगवान कृष्ण और बलराम का जब नामकरण करना था, भगवान का तो कोई नामकरण कर नहीं सकता, लेकिन भगवान का जो ओरिजिनल नाम है वो तो दुनिया को कोई बता सकता है। तो भृगु मुनि गर्ग मुनि गए थे नंद महाराज के घर पे कृष्ण और बलराम का नामकरण, नाम संस्कार करने के लिए। 16 संस्कार होते हैं, उसमें एक संस्कार होता है नाम संस्कार। ऐसे नहीं कोई भी टीवी का, बॉलीवुड का कोई स्टार का, कोई तो भी हमको हीरो पसंद है उसका नाम रख दिया, टिंकी टिंकी चिक्की, ऐसा ऐसा नहीं होता। एक संस्कार है। हमारे जीवन में 16 संस्कार है। अभी नीलांबर प्रभु लेक्चर दे रहे हैं 16 संस्कार के, आप लोग सुन सकते हैं ऑनलाइन। उल्लासनगर के भक्ति डिवाइन सिस्टम के ग्रुप में आता है, लिंक आता है, उसको ओपन करके सुनिए। जिनको नहीं पता है वो इस प्रोग्राम को अरेंज करने वाले भक्तों को मिलिए। 16 संस्कार होते हैं जीवन में। हम 2 ही मनाते हैं, एक बर्थडे और एक मैरिज डे। वो भी संस्कार जैसा नहीं रहेगा। बर्थडे में कोई भी संस्कार का वस्तु हम नहीं मनाते, और विवाह तो पूरा ड्रामा हो गया है, पूरा ड्रामा। विवाह शुरू होने जिस दिन विवाह है उसके 1 महीना पहले से पूरे संसार को स्टेटस लगा लगा के बताते हैं कि 1 महीना बाद हम विवाह करने वाले, और 1 महीना बाद तक फिर स्टेटस लगा लगा के बोलते हैं मालूम है ना विवाह हो गया है हमारा। ये संस्कार है क्या? पूछिए अपने माता पिता से, ऐसे उनका विवाह हुआ था? तो संस्कार के रूप में मनाते ही नहीं, ना विवाह मनाते हैं, ना जन्म मनाते हैं, ना मृत्यु मनाते हैं। तो नामकरण करना एक संस्कार है, साधु की आज्ञा से, वैष्णव की आज्ञा से, गुरु की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के मंदिर में बच्चे का नामकरण होना चाहिए। ये संस्कार है, पवित्र वस्तु है। नहीं मेरे को लगता है इसका नाम ऐसा होना चाहिए, बस रख दिया। किसी को पूछो आपका नाम कौन रखा? कोई कहता दादी ने रखा, कोई कहता नानी ने रखा, कोई कहता मम्मी ने रखा, कोई कहता पड़ोसी ने रखा। नया फैशन। तो नाम संस्कार जब गर्ग मुनि करने जा रहे थे, तो जब उन्होंने कृष्ण और बलराम का नामकरण किया, तो बलराम जी पढ़े थे, तो बलराम जी का पहले नामकरण हुआ। उनके बारे में बताए कि ये आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सारी आध्यात्मिक शक्ति जो है बलराम से आती है, आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है।
दूसरा ये अग्रज हैं और बलराम जी जो है बहुत शील स्वभाव के थे, तो उनके कई नाम बताए, बलराम है, हलधर है, कई नाम बताए। फिर जब कृष्ण की बारी आई तो गरुड़ मुनि बता रहे कि ये जो बालक है, ये बालक को लोग कृष्ण के नाम से जानते हैं। ऐसे नहीं बोले आज से इसका नाम कृष्ण है। गरुड़ मुनि ने कहा इस बालक को लोग कृष्ण के नाम से जानते हैं, मतलब ये ऑलरेडी लोग इसको जानते हैं। ये बालक ऐसा नहीं कि अभी पैदा हुआ है, ये ऑलरेडी फेमस पर्सनालिटी है, इनको लोग कृष्ण के नाम से जानते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये बालक आज पैदा हुआ है, ये बालक 4 युगों में 4 कलर में आता है। हमारे पास तो 2 ही कलर होता है, या तो गोरा या तो काला, और बीच का सांवला, बाकी मिक्सचर टेक्सचर करते रहते हैं हम लोग, है ना। और किसी को चेंज करना होता तो मेकअप की दुकान में चले जाते, लेकिन भगवान ओरिजिनल 4 कलर में आते हैं, शुक्ल, रक्त, पीत, श्वेत। श्वेत मतलब व्हाइट, भगवान सफेद कलर में आते हैं। हंस अवतार, भगवान ने हंस का अवतार लिया था, तो भगवान श्वेत कलर में आते हैं। शुक्ल मतलब भगवान लाल कलर में आते हैं, रेड, वराह अवतार। उसके बाद श्याम, श्याम कौन सा कलर है? श्याम सुंदर, कृष्णा। और पीता, पीत कलर है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान कृष्ण आते हैं कलयुग में भी श्री चैतन्य महाप्रभु बनके। और क्या करने आते हैं? राम के अवतार में तो पता है रावण का विनाश करना है, कृष्ण के अवतार में कंस है, जरासंध है, बहुत लोगों का विनाश करना। अब कलयुग में किसका विनाश करें? अभी जगाई बधाई का आप लोगों ने छोटा सा रोल प्ले देखा, जो बच्चों ने इतना सुंदर ड्रामा किया। हालांकि मुझे लेक्चर देने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों ने इतना सब ऑलरेडी बता दिया नाच गा के कि मुझे लेक्चर की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने सोचा नरसिंह मदेव को याद करता हूँ, नरसिंह मदेव एक्स्ट्रा कृपा करेंगे तो थोड़ा बोल पाएंगे। बच्चों ने बहुत सुंदर, बहुत मेहनत किया बच्चों ने। बच्चों के लिए एक बार हम जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब जगाई बधाई ने बलराम जी को मारा, बलराम जी मतलब नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु को जगाई बधाई ने एक पटका उठाया और उनका सर फोड़ दिया। नित्यानंद प्रभु के माथे से खून निकलने लगा। हरिदास ठाकुर ने जोर से चैतन्य महाप्रभु को बुलाया और चैतन्य महाप्रभु वहीं तुरंत प्रकट हो गए। और जब उन्होंने देखा नित्यानंद प्रभु के माथे से खून बह रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु ये भूल गए कि मेरा अवतार क्यों हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत सुदर्शन को बुलाया, और सुदर्शन को बुला के चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत जगाई बधाई को कहा, अभी तुम्हें मार दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ लिए और नित्यानंद प्रभु बोले, भगवान जगाई बधाई को मारना है आपको, मार, लेकिन मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि कितने जगाई बधाई मारोगे? ये कलयुग में तो सबके सब जगाई बधाई है, सबके सब पापी हैं। सत्य युग में लोग देवता की तरह थे, जो बच गए त्रेता युग में आ गए, त्रेता युग से बचे तो द्वापर में आ गए, द्वापर के बाद जो बचा खुचा कचरा था कलयुग में आ गया। मैं भी उसमें से। तो कलयुग में तो सब हिरण्यकशिपु है, सब रावण है, सब जगाई बधाई है, कितनों को मारोगे?
एक डायलॉग है, इंटरनेट पे घूमते घूमते आ गई थी मेरे को, कि गंगा में ऐसे ही भीड़ नहीं होती, सबको पता होता है कि मैंने कितना पाप किया है। सही बात। अब देखिए कुंभ का स्नान, आधा भारत नहा लिया, आधे भारत को कंफर्म था कि मैंने पाप किया है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम उनको पता है तो कि मैंने पाप किया है। जो आधों ने नहीं नहाया है वो तो स्वीकार भी नहीं करते हमने पाप किया है, स्वीकार ही नहीं करते, पापी है स्वीकार नहीं करते। आपने पाप किया है स्वीकार किया तो महाप्रभु उद्धार कर देंगे, पाप किया है स्वीकार नहीं किया तो कौन उद्धार करेगा? तो उसके लिए नित्यानंद प्रभु आते हैं, बोलते दे दो बेचारे को कृपा करो। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कितनों को मारोगे भगवान, सब जगह ही मदाई है, सब कंस है, सब रावण है, सब हिरण्यकशिपु है, कितनों को मारोगे? हमको लोगों के शरीर को नहीं मारना है, हमको पापी को नहीं मारना है, पापी के पाप को मारना है। तो पापी का पाप कैसे मरेगा? भगवान का नाम जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम हैं, कुछ लोग खिचड़ी बांटते हैं, कुछ लोग कंबल बांटते हैं, कुछ लोग लैपटॉप मोबाइल, बहुत डोनेशन देने वाले बहुत कुछ देते हैं। तो ऐसे देते 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 में जो दानी होता है, जो दानी होता है, ऐसे बहुत सारे दानी लोग बहुत बांटते हैं। कुछ लोग सोना चांदी बांटते हैं, अभी तो कलयुग में नहीं बांटते, सब कंजूस हो गए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बांटा करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु दानियों के स्वामी है। चैतन्य महाप्रभु क्या दान करते हैं? तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए कहते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्यों? क्योंकि आप दानी हो। तो चैतन्य महाप्रभु बोले मैं तो सन्यासी हूँ, सन्यासी के दान देने वाले के पास कुछ होना भी चाहिए ना। जो खुद अलग अलग घर में जाके भिक्षा मांग रहा है वो क्या दान करेगा? रूप गोस्वामी कहते नहीं, आप दानी नहीं हो, मैंने गलत बोल दिया, आप महादानी हो। तो भगवान बोले मैंने क्या दान किया ये तो बताओ। रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण प्रेम प्रदायते। दुनिया में लोग बहुत कुछ दे देते हैं, प्रेम नहीं देते हैं। ये कलियुग में भी आप चेक कर लीजिए, हमारा खुद का खून का सगा रिश्तेदार भी बहुत प्रेम करेगा तो भी बहुत कुछ दे देगा, बस प्रेम ही नहीं देगा। और महाप्रभु अपना प्रेम देने आए। कृष्ण प्रेम, महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। आप स्वयं कृष्ण हो, लेकिन अभी आपका नाम है कृष्ण चैतन्य। तो भगवान बोलेंगे कृष्ण तो काले हैं, मैं तो गोरा हूँ, कलर अलग अलग है, एक ही कैसे हुए? तो कहते हैं नाम ने गौर कुशे नमः, आप जो हो उल्टे कलर में आए हो। और इस बात को श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख हुआ है। कृष्णवर्णम कुशाकृष्णम सांदोपांग सपार्षदा यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति सुमेधसः। कृष्ण स्वयं आए हैं, कृष्ण अपने ही नाम का वर्णन करने आए हैं, कृष्ण वर्ण, लेकिन आए हैं अलग कलर में, त्विषा कृष्ण, त्विषा मतलब उल्टा। और कैसे आए हैं? ऐसे आगे क्या अकेले उल्लासनगर से शेयर ऑटो में बैठ के या कल्याण से शेयर ऑटो में बैठ के? कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कृष्ण आए थे ना, क्या हुआ? अरे कृष्ण अकेले नहीं आते हैं, राम अकेले नहीं आते हैं, महाप्रभु अकेले नहीं आते। कैसे आते हैं? सांगो पांग सब पार्षद, सबका साथ पूरी टीम को लेके आते हैं। अरे एक मुख्यमंत्री भी आता है तो 4 गाड़ी पीछे 4 गाड़ी आगे चलती है।
तो भगवान अकेले कैसे आएंगे? भगवान अकेले आके कोई भक्त ने बुलाया नहीं, सबको साथ में लेके आते हैं। भगवान जब आते हैं, भगवान के आने के पहले धाम प्रकट होता है, फिर भगवान धाम में आते हैं। भगवान के आने के पहले भगवान अपने सारे पार्षदों को भेजते हैं, फिर भगवान बाद में आते हैं, लास्ट में आते हैं। ये लोग की एंट्री लास्ट में होती है, तो भगवान लास्ट में आए। तो चैतन्य महाप्रभु आए, क्या करने आए? यज्ञ संकीर्तन प्राय, भगवान यज्ञ करवाने आए। कौन सा यज्ञ? घी वाला यज्ञ। घी तो मिलता नहीं ओरिजिनल, और यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण चाहिए, वो भी ओरिजिनल मिलता नहीं है ना। मंत्रोच्चार ओरिजिनल चाहिए, वो भी कोई करता नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? तो कहते हैं वो यज्ञ करो जो यज्ञ जरूरी है। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का यज्ञ करने के लिए भगवान आए हैं। और भागवतम कहता है कि जो व्यक्ति ये यज्ञ करता है, जो भी व्यक्ति ये संकीर्तन यज्ञ करता है, वो इंटेलिजेंट नहीं होता है, वो बेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट होता है। यजंती सुमेध सहा, मेधा मतलब बुद्धिमान, सुमेधा मतलब बेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान। तो आप में से जितने भी लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पालन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, कीर्तन करते हो, आप सब बुद्धिमान नहीं हो, आप लोग बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हो। सुमेध सह। इसके लिए कभी कोई छोटा बच्चे जैसा कोई व्यक्ति बोल देता है ना, क्या हरे कृष्णा करते, उसको बोलने का तू बच्चा है। हाँ, अपना नाम जप करो। भागवतम प्रमाण देता है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है वो बुद्धिमान होता है, बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ होता है। इसीलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र नाम का जप करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। और जो व्यक्ति भगवान के नाम का प्रचार करता है वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आज चैतन्य महाप्रभु संसार में हरे कृष्ण महामंत्र का दान करने आए। हम इस हरे कृष्ण महामंत्र के दान करने में चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का प्रयास कर सकते हैं। हम अपने आचार्यों की सेवा का प्रयास कर सकते हैं, जिससे चैतन्य महाप्रभु के द्वारा संसार के हर व्यक्ति तक ये हरे कृष्ण मंत्र पहुंचेगा। और ऐसा मत समझिए नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है, पृथ्वी नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए बे मोरा नाम। पृथ्वी के जितने शहर हैं, जितने गांव हैं, हर जगह चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार होगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए प्रचार करने के लिए। तो आज उन्हीं भगवान चैतन्य महाप्रभु का दिव्य अभिषेक, दिव्य कीर्तन, दिव्य उनके लिए नाटिका, उनके लिए बच्चों का बहुत सुंदर कार्यक्रम, और मेरा छोटा सा प्रयास जो महाप्रभु के चरण कमलों में 2 शब्द बोलने का मैंने प्रयास किया, तो आज वो सब हम कर रहे हैं। और उसके बाद मेन आइटम बाकी है, जिसके लिए हम सब इतने धैर्य से बैठे हैं। और जैसे ही वो कार्यक्रम शुरू होगा वैसे ही हम बोलेंगे आक्रमण। वो है मानव के साथ, वो सबको मिलेगा। भरपूर है ना, कम नहीं है। हाँ, भरपूर है, कम नहीं है। अच्छे से टंकी फुल करके खाना, ठीक है। घर में जाके कुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम यही रोकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न लेते हैं, फिर हम लोग देखें, क्योंकि देरी भी होगी। एक प्रश्न बस। यस। हाँ, प्रेम में और काम में क्या अंतर है ना? अपने इंद्रिय प्रीति इच्छा तारना काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आप हर वो काम जो अपने लिए करते हो, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए करते हो, और अपने से जुड़े हुए लोगों को संतुष्ट करने के लिए करते हो, उसको काम कहते हैं, उसको अटैचमेंट कहते हैं, उसको लस्ट कहते हैं। और जो काम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है उसको प्रेम कहते हैं।
तो संसार में कहीं पे प्रेम अवेलेबल नहीं है। संसार में प्रेम अगर कहीं अवेलेबल है तो केवल कृष्ण के नाम में, कृष्ण के जप में, कृष्ण की सेवा में है, और कहीं नहीं है। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो जो भक्त ये सब कर रहे हैं उन भक्तों को हेल्प करिए, उन भक्तों का सेवा करिए, उन भक्तों का संग लीजिए, तो थोड़ा सा प्रेम का छींटा मिल जाएगा। नहीं तो संसार में जो व्यक्ति प्रेम ढूंढ रहा है ना, जो व्यक्ति प्रेम ढूंढ रहा है ना, वो गलत एड्रेस पे आया है। क्योंकि इस संसार का नाम है दुखालय अशाश्वतम। ये संसार में आपको परमानेंटली एक चीज मिलेगा और वो है दुख, और कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम चाहिए, कृष्ण के पास जाना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। नहीं देख सकते, क्यों देखोगे? वो गॉड नहीं है, वो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है। पोस्टमैन जो है वो पोस्ट ऑफिस नहीं होता, पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव होता है। पोस्टमैन का केवल उतना ही ड्यूटी होता है कि पोस्ट ऑफिस के लिए काम करना। तो भले माता पिता हो या गुरु हो या मित्र हो या पति हो या पत्नी हो, जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बनके, भगवान का प्रतिनिधि बनके जिस व्यक्ति से संबंध है उसको कृष्ण भक्ति सिखाता है, उसको सिखाता है, केवल वही व्यक्ति जो है वो सही मायने में कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और जो ऐसा नहीं करता वो नहीं। ठीक है, तो आप माता पिता का सेवा करो ड्यूटी के लेवल पे। माता पिता के लिए जो आपका धर्म है वो आपको करना चाहिए, वो कंपलसरी है, वो कंपलसरी है, और उसमें जो प्रेम है वो दीजिए आप। लेकिन जो शाश्वत प्रेम है वो शाश्वत भगवान कृष्ण के लिए और किसी के लिए। ठीक है, कई सारे माता पिता हैं, ये बात सत्य मैंने कहा है। अगर आपको नहीं ठीक लगा होगा तो भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये शास्त्र का वचन। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौरताय भगवान की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता सखी पिता विशाखा सखी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री प्रभुपाद